हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। आज की इस वीडियो बेटा हम बात करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 8 की, जो कि है आपका इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। एंड जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा होगा, इसका हमने इंट्रोडक्शन कर लिया था, 8.1 भी कर ली, 8.2 भी कर ली। तो आज बारी है बेटा 8.3 को स्टार्ट करने की, जिससे क्वेश्चन आता ही आता है। तो बहुत ध्यान से इसको देखना है पूरी एक्सरसाइज को, क्योंकि जो है ये जो एक्सरसाइज है इसमें सबसे ज्यादा बच्चों को डर लगता है, क्योंकि जो क्वेश्चन है ये हमारे प्रूफ वाले। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। सबसे पहले सारी आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको आइडेंटिटीज याद नहीं होंगी तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्लियर है? चलो बढ़ जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगर बात करें पहले क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है 8.3 का, कि बोल रखा है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक, नहीं आगे पढ़ लेते हैं, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टेन इन टर्म्स ऑफ कॉट। हमसे बोल रखा है सारे को नहीं करना, हमें क्या करना है, जो तीन लिखे हुए हैं इनको किसकी फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, कॉट ए की फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। क्लियर है? मतलब ये जो इसको सॉल्व करके कोई सी भी आइडेंटिटी लगा के हमें क्या लिखना चाहिए, इनकी आइडेंटिटी, मतलब जब ये फॉर्म में आएगी, किसी फॉर्म में आए तो उस फॉर्म में क्या दिखना चाहिए, हमें कॉट दिखना चाहिए। ठीक है, बस कॉट दिखना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी दिखे उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, बस कॉट होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, पहले साइन ए के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, साइन ए हमसे क्या बोल रखा है, साइन ए। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन ए की मेरी एक आइडेंटिटी होती है, कौन सी होती है मैम, कि साइन ए का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है बेटा, 1 में क्या होता है, कॉसेक ए होता है ना। याद आ रहा है कुछ? साइन ए क्या होता है, 1 में कॉसेक ए। तो हम क्या साइन ए को 1 में कॉसेक ए लिख सकते हैं। अब मैम आप ये क्यों लिख रहे हो, हमें तो कॉट की फॉर्म में लाना है। तो बेटा थोड़ा सा वेट करो, हम सारी चीजें यहाँ पे प्रूफ कर देंगे। तो 1 में क्या आ गया, कॉसेक ए आ गया। अब एक आइडेंटिटी सोचो जो कॉसेक और कॉट की फॉर्म में होती थी। याद है वो जो हमारी तीन आइडेंटिटीज थी जिसमें 1 आता था हमारा, तो वाली उसकी थर्ड वाली आइडेंटिटी क्या कहती है हमारी, कि 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए जो है वो किसके इक्वल हो जाता है बेटा, कॉसेक स्क्वायर ए के इक्वल हो जाता है ना। यही चीज होती है। तो हमें कॉसेक स्क्वायर ए चाहिए, तो हम क्या कर देते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, इसका स्क्वायर कर दो। इसका जब स्क्वायर करोगे तो आपके पास 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए। अब आपको नजर आ रहा होगा कॉसेक स्क्वायर ए आ गया। कॉसेक स्क्वायर ए की जगह हम क्या रख सकते हैं, 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए रख सकते हैं। तो इसको उठा के यहाँ पे रख दो, और ये आ चुका है हमारा किसकी फॉर्म में बेटा, ये आ चुका है हमारा किसकी फॉर्म में, कॉट की फॉर्म में आ चुका है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ जाते हैं अपना नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है बेटा, आपको किसको फॉर्म चेंज करना है, हमें चेंज करना है सेक को। तो हम सेक की बारी कर लेते हैं। अब सेक कैसे हो सकता है मैम, एक बात बताओ, हमने फिर से एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, सेक और टेन वाली पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी। 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए जो होता है बेटा वो किसके इक्वल होता है, हमारा सेक स्क्वायर ए के इक्वल होता है ना, यही होता है। अब क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, हमें तो यहाँ पे सेक चाहिए, तो स्क्वायर है तो इधर आके बेटा कितना हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 प्लस में क्या लगा दिया, टेन स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, तो सेक ए की वैल्यू बेटा ये आ गई, तो हम क्या सेक ए की जगह ये रख सकते हैं, तो रख दो 1 प्लस में टेन स्क्वायर है। क्लियर है बच्चों इतना? ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब आपने 10 को कॉट की फॉर्म में बदलते हुए देखा होगा, रेसिप्रोकल वाले फॉर्म में, है ना। क्या होता है, टेन ए जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 में कॉट ए के इक्वल होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, जहां पर टेन ए लगा हुआ है वहां पे क्या लिख देते हैं, 1 में कॉट ए लिख देते हैं। यहाँ पे इसको चेंज कर दो तो आ जाएगा 1 में कॉट ए, और वो भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे भी स्क्वायर और यहाँ पे भी स्क्वायर है। इसको सॉल्व कर दो, एलसीएम ले लो इसका। जब एलसीएम लोगे तो इस तरह से आ जाएगा, ये कॉट स्क्वायर है और 1 प्लस में बेटा क्या आ गया, कॉट स्क्वायर है, और ये आ चुका है हमारा आंसर। क्लियर है? ये भी कॉट की फॉर्म में हो गया। अब लास्ट बता है, लास्ट बचा है, वो तो आप आराम से कर पाओगे। टेन है तो हमें पता है क्या होता है, 1 में कॉट ए होता है, तो इसको तो हम कर ही सकते हैं, ये तो हमारा इजी ही है। ठीक है, तो पहला हो गया आपका, ठीक है, साइन ए, दूसरा हो गया आपका सेक ए, और तीसरा बेटा आपका क्या हो गया, टेन। इन तीनों को ही हमने क्या कर दिया बेटा, प्रूव कर दिया। ठीक है, क्लियर है इतनी बात, हमारे तीनों आंसर आ गए किसकी फॉर्म में, कॉट की फॉर्म में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, हमसे बोल रखा है राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ, ठीक है, हमें दे रखा है ए इन टर्म्स ऑफ सेक। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनको किसकी फॉर्म में कन्वर्ट करना है बेटा, सेक की। मतलब सेक को छोड़ के जितने भी हमारे 5 बचे उनको किसकी फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, सेक की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। चलिए स्टार्ट करते, एक एक करना स्टार्ट। ठीक है, आ जाओ। सबसे पहले हम बारी आती है साइन ए की। किसकी बारी आती है बेटा, साइन ए की।
ठीक है। साइन ए को मैम हम कैसे कर सकते हैं, सोचो या चलो थोड़ा सा इजी से ले लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा हमें। कॉस ए को ले लेते हैं। कॉस ए को तो आराम से सेक ए की फॉर्म में कर सकते हैं हम, है ना। कॉस ए को तो हम आराम से क्या लिख सकते हैं, 1 में सेक ए लिख सकते हैं बेटा, है ना। अब आ जाते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है हमारा है tan ए, ठीक है। हम tan ए ले लेते हैं। जो समझ आ रहा है जितनी जल्दी थी उसको लिखते चलो जाओ, ये नहीं कि लाइन वाइज में लिखना है, हम कोई सा भी लिख सकते हैं। पहले tan ए है। अब tan ए की तो हमने आइडेंटिटी भी पढ़ी है, क्या आती है, 1 प्लस में sec स्क्वायर ए जो है वो बेटा किसके इक्वल, सॉरी 1 प्लस में tan स्क्वायर ए जो है वो किसके इक्वल होता है बेटा, sec स्क्वायर ए के इक्वल होता है ना। ये तो सभी को पता है। तो हमें क्या निकालनी है, tan ए की वैल्यू निकालनी है। प्लस का 1 है, उधर आए कितना हो जाएगा, माइनस का, तो ये आ गया sec स्क्वायर है माइनस का 1। अब स्क्वायर है बेटा, उधर जाए कितना हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो tan ए किसकी फॉर्म में आ गया, रूट में sec स्क्वायर है माइनस का 1। तो हम tan ए को क्या लिख देते हैं, रूट में sec स्क्वायर है और माइनस का क्या आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा। क्लियर है। अब आ जाते हैं बेटा थर्ड पे। थर्ड हमारा क्या होता है, कॉट, ठीक है। थर्ड हम ले लेते हैं कॉट ए। कॉट ए को एक बात बताओ यार, 1 में tan ए लिखते हैं हम, है ना, लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। अब अभी हमने देखा है कि tan ए को अगर हमें सेक की फॉर्म में लिखना है तो ये लगा देंगे। तो यहाँ पर tan ए की जगह क्या रख देंगे हम, 1 में रूट में sec स्क्वायर ए माइनस का क्या हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा। क्लियर हो गई थी बात, समझ आ गई। हमने क्या लिखा, कॉट ए को 1 में tan ए, और tan ए की जो वैल्यू थी sec ए की फॉर्म में वो ये थी, हमने क्या कर दी, इसको पुट कर दी। अब आ जाते हैं बेटा अपने फोर्थ पे। किस पे आ जाते हैं, फोर्थ पे। फोर्थ क्या होगा हमारा, फोर्थ है हमारा साइन है, ठीक है, या कॉसेक ले लो, जो मर्जी ले लो, ठीक है। कॉसेक है। अब कॉसेक को बच्चों किसकी फॉर्म में करना है, हमें सेक की फॉर्म में करना है, ठीक है। अब सोचो जरा कैसे हम इसको कर सकते हैं। अगर हम रेसिप्रोकल वाली आइडेंटिटी लगाए तो 1 में क्या होता है, साइन ए होता है, ठीक है। और हमारे कॉट की फॉर्म में होता है। देखो ध्यान से, हम क्या लिखते हैं, 1 प्लस में कॉट स्क्वायर लिखते हैं, इज इक्वल टू में क्या आता है, कॉसेक स्क्वायर आता है ना। तो स्क्वायर है जब उधर जाएगा तो बेटा क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो हम क्या लगा देते हैं, यहाँ पे रूट लगा देते हैं। तो यहाँ पे कॉसेक ए की वैल्यू बेटा कितनी आ गई हमारी, ये चीज आ गई। क्लियर है 3 बात। अब आ जाओ, पुट कर दो। अब मैम ये क्यों, और आपने, अब यार देखो, कॉट ए को अगर हम लिखेंगे तो इस फॉर्म में लिखेंगे, है ना। कॉट ए को अगर हम सेक ए की फॉर्म में लिखेंगे तो इस फॉर्म में लिखेंगे। उसको उठा के यहाँ पे रख दो, क्या आ जाएगा, 1 में रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर हो गई थी बात, ठीक है। अब देखो ध्यान से, क्या करेंगे, यहाँ पे एक काम भी कर सकते हैं कि हम यहाँ पे रूट हटा देते, क्योंकि यहाँ पे दो रूट आ गए। क्या करते हैं, इसको ना ऐसे छोड़ दो, इसको ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर आ गया, ठीक है। कॉसेक स्क्वायर ए आ चुका है और यहाँ से क्या हट जाएगा, रूट हट जाएगा आपका। ये आ जाएगा हमारा 1 प्लस में कॉट स्क्वायर, है ना बच्चों, ठीक है। अब 1 प्लस में कितना है हमारा, रूट में स्क्वायर भी है, ठीक है, सेक स्क्वायर ए माइनस का क्या है, 1 है, और क्या है, स्क्वायर भी है कॉट का, तो हम स्क्वायर लगा देते हैं। क्लियर है बच्चों। अब ये आ गया 1 प्लस में 1 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर से क्या चला जाएगा, रूट, तो ये आ गया हमारा सेक स्क्वायर ए, और क्या आ गया बेटा, माइनस का 1 आ गया। अब क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं, तो एलसीएम ले लो इसका। ये आ जाएगा हमारा सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 और क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा बेटा सेक स्क्वायर ए -1 और +1। क्लियर है थी बात। अब यहां से कटता हुआ नजर आ रहा है आपको, ये क्या आ जाएगा आपका, सेक स्क्वायर ए अपॉन में सेक स्क्वायर -1। और एक बात और नोट करो, हमें स्क्वायर में नहीं चाहिए तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर को इधर ले आते हैं, तो ये आपका आ जाएगा रूट, और ये आपका आ चुका है आंसर। क्लियर है। हमने क्या करा, सिंपल से चीज, हमने पहले रूट नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया, क्योंकि वहां पे दो रूट आ रहे थे, है ना, तो दो रूट में बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाती, तो इसलिए हमने क्या करा, कॉसेक स्क्वायर को सीधा हमने 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिखा। फिर कॉट की वैल्यू तो हमें पता थी, हमने पुट करा, स्क्वायर से रूट काट दिया। अब जब स्क्वायर था उधर जाके क्या हो गया, रूट हो चुका है। क्लियर है बच्चों। अब लास्ट बचा है हमारा फिफ्थ क्या है हमारा, साइन है। साइन ए बहुत ईजी अब तो, है ना, साइन ए भी आराम से हो जाएगा। कैसे हो जाएगा मैम, अब एक बात बताओ, साइन ए क्या होता है, 1 में कॉसेक ए, है ना, यही होता है। कॉसेक ए की वैल्यू क्या है, ये है, बस इसका क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ गया, साइन ए आ गया। किसकी फॉर्म में, सेक स्क्वायर ए की फॉर्म में, और ये आ चुका है हमारा आंसर। क्लियर है। तो एक बार जल्दी से इसको सारी चीजें देख लो। सबसे पहले हमने कॉसेक को 1 में सेक लिखा, tan को लिख लिया, कॉट को, कॉसेक को एंड साइन को। क्लियर है। चलो भाई, इसी बात पे आगे बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये है आपके एमसीक्यूज।
जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। क्लियर है? बिल्कुल डिट्टो डिट्टो उठा के आपके बोर्ड एग्जाम में रख दिए जाएंगे। ठीक है, वैल्यूज भी चेंज नहीं होंगी, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, चलो अब आते हैं बेटा, क्या बोल रखा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। सबसे पहली बात अगर मैं इसको लिखूं तो ये हमारा 9 सेक स्क्वायर है। ठीक है, 2 नहीं है, स्क्वायर, और ये हमारा 9 10 स्क्वायर है। अब एक बात बताओ, क्या इसमें से 9 कॉमन आ रहा है? तो मैं 9 कॉमन निकाल लेती हूँ। यहाँ पे क्या बचा है? सेक स्क्वायर है, और माइनस का क्या बचा है? 10 स्क्वायर है। अब याद करो एक आइडेंटिटी, आइडेंटिटी क्या होती है? सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है, हमारा 1 होता है। तो 9 1 से क्या आ गया? 9, और ये आ चुका है आपका बी ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट। बस कितने मिनट का काम था? 1 मिनट का भी काम नहीं था बेटा, कुछ सेकंड्स का काम था ये। ठीक है, चलो भाई इसी बात पे आगे बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, 1 प्लस में 10a प्लस sec a 1 प्लस 40 माइनस का cos का। तो सबसे पहले आपको ये काम करना है कि साइन और कॉस की फॉर्म में चेंज कर लो। चेंज कर लेते हैं। साइन कितना है? 10 कितना होता है हमारा? साइन अपॉन में कॉस है। sec क्या होता है? 1 अपॉन में कॉस है। अब इसको भी चेंज कर दो। cot क्या होता है? कॉस अपॉन में साइन है। cosec क्या होता है हमारा? 1 अपॉन में साइन है। ठीक है, इसका क्या कर लेंगे आप? एलसीएम ले लो, सिंपल सी चीज। यहाँ पे भी ले लेते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा कॉस है, ये आ जाएगा हमारा कॉस है प्लस साइन है, और प्लस है बेटा 1, है ना? इस तरह से कुछ आ जाएगा। अब इधर की बात करें तो इधर भी ले लेते हैं। ये आ जाएगा हमारा साइन है, और ये आ जाएगा बेटा साइन है प्लस कॉस है और माइनस का 1। अब मैम इसके बाद क्या करें? हमने तो सिंप्लीफाई भी कर दिया, इसके बाद क्या करें? यहाँ पर तो कुछ हो ही नहीं रहा, ना कुछ कट रहा है। अब छोटी सी चीज देखो, हम क्या करते हैं, ये दोनों चीजें सेम है बेटा, कॉस ए प्लस साइन है, और इधर भी अगर देखें तो कॉस ए प्लस साइन है, बस आगे पीछे हो रखा है, बस वही सेम है। ठीक है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 है, बस यहाँ पे क्या है? प्लस है तो क्या है वहां पे? माइनस है। तो दिमाग में एक स्ट्राइक हुआ, हम यहाँ पे लगा सकते हैं आइडेंटिटी। नंबर सेम होते हैं, साइन चेंज होते हैं, तो हम क्या लगा देते हैं? आइडेंटिटी लगा देते हैं। कौन सी? a प्लस बी और a माइनस बी। याद आया? तो लगा देते हैं। क्या होती है हमारी आइडेंटिटी? ये आपको लिखनी पड़ेगी, a प्लस बी, a माइनस बी की जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है बेटा? a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, है ना? तो आपके पास a जो है वो क्या है? आपके पास ये पूरा पूरा cos a प्लस साइन है, और जो b है वो a है, सॉरी 1 है, और a कितना है हमारा यहाँ पे? साइन a प्लस cos a, और जो b है बेटा वो कितना है हमारा? 1। यहाँ पे हम पुट कर देते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। cos a प्लस साइन a का होल स्क्वायर आएगा, क्योंकि ये पूरा पूरा a है हमारा। फिर b का स्क्वायर आ जाएगा, मतलब 1 का स्क्वायर। जो नीचे चल रहा है उनको तो मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, cos a इंटू में क्या आ जाएगा बेटा? साइन आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो फिर से एक आइडेंटिटी लग रही है। कौन सी मैम आइडेंटिटी लग रही है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या लग रही है बेटा? a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होती है आपकी आइडेंटिटी? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में 2ab। ठीक है, ये हमारी आइडेंटिटी होती है। हम लगा देंगे, a हमारा cos है और b हमारा sin है, तो आ जाएगा cos स्क्वायर है प्लस में sin स्क्वायर है प्लस में 2a और b, और 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। नीचे क्या चल रहा है बेटा? कॉस है और इनटू में साइन है। अब एक और चीज सोचो सोचो सोचो, कुछ दिख रहा है आपको? नजर आ रहा है कि आपका ये जो कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है क्या होता है? ये हमारा 1 होता है, ये हमारी आइडेंटिटी होती है। तो इसकी जगह 1 रख दो। प्लस में क्या चल रहा है हमारा? 2 साइन है, कॉस है, और माइनस का बेटा 1 है, अपॉन में क्या चल रहा है? कॉस है और साइन है। फिर से आपको कुछ कटता हुआ नजर आ रहा होगा, प्लस माइनस, है ना? फिर क्या बचा आपका? 2 साइन है और इंटू में कॉस है, और अपॉन में बेटा क्या है आपका? कॉस है इंटू में साइन है। ठीक है भाई, इतनी बात तो सभी लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब फिर से यहाँ पे देखो कॉस है साइन है गया, हमारे पास जो आंसर बच गया वो बच गया आपका सी ऑप्शन, और ये आ चुका है 2। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे शॉक हो गए, मैम इतना बड़ा आपका एमसीक्यू में आने वाला है। तो बेटा इतना बड़ा नहीं आएगा, आपको छोटे छोटे क्वेश्चन ही आएंगे। ये दे रखा है आपके एनसीईआरटी लेवल में, लेकिन ये 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो रिलैक्स हो जाओ आराम से। चलो इतनी बात समझ आ गई, तो बढ़ जाते हैं अपने आगे की तरफ। And the next question is, क्या बोल रखा है? sec a प्लस 10a है 1 माइनस साइन a। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। sec a को सेम वही करेंगे, 1 अपॉन में cos a हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? sin a अपॉन में cos a, और इनटू में क्या चल रहा है? 1 माइनस का साइन है, वो चलने दो। फिर से देखो बेस सेम है तो एज इट इज रह जाएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा आपका? ऐड हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? और 1 माइनस का क्या चल रहा है? साइन है। अब फिर से देखो, कुछ दिमाग में स्ट्राइक करा आपके? जो अभी हमने करा था, सिर्फ नंबर सेम है, साइन चीज है, मतलब a प्लस बी और a माइनस बी।
आइडेंटिटी लगा दो, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन में क्या चल रहा है, कॉस ए चल रहा है, 1 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 1 माइनस का साइन स्क्वायर है। अब ध्यान से देखो क्या हमारा आंसर आ चुका है, क्या ये चीज ऑप्शन में है हमारे, नहीं है मैम, इस तरह से कुछ है ही नहीं। अब क्या करें, अब आपको क्या करना है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर की एक आइडेंटिटी लगानी है। हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए जो होता है बेटा वो किसके इक्वल होता है, आपका 1 के इक्वल होता है ना। तो यहां से 1 माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, प्लस का साइन स्क्वायर उधर आके माइनस हो जाएगा, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह बेटा हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख दो, कॉस स्क्वायर लिख दो, तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर है अपॉन में बेटा कॉस है। अब काटोगे पिटोगे तो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा कॉस है। तो आपका आंसर आ चुका है क्या, डी ऑप्शन आ चुका है आपका कॉस। क्लियर है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो कि जल्दी जल्दी से सॉल्व हो सके। अब बढ़ जाते हैं अपने बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फोर्थ ऑप्शन है। क्या बोल रहा है आपका कि 1 प्लस में टेन स्क्वायर है अपॉन में 1 प्लस में कॉट स्क्वायर है। चलो देखते हैं, इस तरह से आपको कुछ दे रखा है, ठीक है भाई। चलो अब क्या करना है, सेम वही प्रोसेस, टेन और कॉट को किसी फॉर्म में चेंज कर देते हैं, या इसे थोड़ा सा और इजी वे भी कर सकते हैं कि एक बात बताओ, 1 प्लस टेन स्क्वायर को हम सेक स्क्वायर लिख सकते हैं और 1 प्लस कॉट स्क्वायर को कॉसेक स्क्वायर लिख सकते हैं। आइडेंटिटी है तो सिंपल सिंपल है ना। अब सेक स्क्वायर बेटा क्या होता है हमारा 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर हो जाता है, और कॉसेक स्क्वायर को लिखेंगे तो क्या हो जाता है बेटा साइन स्क्वायर हो जाता है ना। उल्टा कर दिया मैंने, इसका रेसिप्रोकल कर दिया, साइन अपॉन, या चलो बच्चे घबराए ना बिल्कुल भी, इसलिए मैं नीचे ही लिख देती हूँ। 1 अपॉन बेटा क्या हो जाता है साइन स्क्वायर हो जाता है। अब क्या कर देंगे, उल्टा पुल्टा। उल्टा पुल्टा कैसे करते हैं, जो नीचे होता है वो ऊपर चला जाता है, जो ऊपर होता है वो बेटा नीचे आ जाता है। 1 से 1 गया, साइन अपॉन में कॉस कितना हो जाता है टेन स्क्वायर है, और जो कि आ चुका है हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। क्लियर है इतनी बात। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये है बेटा आपके प्रूव वाले क्वेश्चंस। तो इसको बहुत अच्छी तरीके से देखना है आपको हर एक स्टेप में, ठीक है। चलो क्या करना है, LHS इक्वल्स में RHS आपको करना है। तो हम क्या करेंगे, LHS लेने वाले हैं। क्या क्वेश्चन है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर लाना क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा हमको लाना है ना। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, सबसे पहले टेकिंग LHS ले रहे हैं, तो यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा कि हम LHS ले रहे हैं, स्पेसिफाई करना पड़ेगा। अब क्या लिखा है, कॉसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब एक बात बताओ, कॉसेक थीटा को जैसे कि मैंने बोला जहां पर भी हो उसको साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, जो भी लिखा हुआ है। यहाँ पे 1 अपॉन में साइन थीटा आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ये चीज आ गई, और वो भी क्या आ जाएगा बेटा होल स्क्वायर में, है ना। अब क्या करोगे, बेस सेम है, साइन थीटा आ जाएगा, स्क्वायर में अलग अलग पे लगा देती हूँ, 1 माइनस का कॉस थीटा का होल स्क्वायर आ गया। क्लियर है बच्चों, ठीक है इतनी बात। अब बच्चे क्या करेंगे, इसकी आइडेंटिटी खोल देंगे फटाक से, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो, हो गया हमारा काम। लेकिन नहीं, इस तरह से आपको काम नहीं करना है। अगर मान लो सोचना पड़ेगा आपको कि अगर मैं आइडेंटिटी लगाता हूँ या लगाती हूँ तो हमारे पास क्या बनने वाला है, इस तरह से कुछ बनने वाला है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, अब क्या करेंगे इसके बाद स्टेप क्या करेंगे, अगर हमने आइडेंटिटी लगा दी तो इसके बाद को सॉल्व करने के लिए नहीं रहा, ऊपर ना कुछ हो रहा है ना नीचे कुछ हो रहा है, हमें तो नीचे ऊपर भी कॉस थीटा चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हमारा काम नहीं चलने वाला आइडेंटिटी लगा के। अब क्या करेंगे, देखो हमें नीचे भी क्या चाहिए, कॉस थीटा की फॉर्म में चाहिए। तो आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी साइन और कॉस वाली, क्या पढ़ी थी कि मैम हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, या उसी के सामने लिख देती हूँ मैं, ठीक है इसी के सामने लिख देती हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा की जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है कि हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है ना। जब उधर जाता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या रख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और एक काम कर सकते हैं, 2 बार है मतलब स्क्वायर लिखा है, तो क्या हम इसको बेटा 2 बार लिख सकते हैं, तो हम इसको 2 बार लिख देते हैं। यहाँ पे क्या लग गई, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। अभी भी आंसर नहीं आया, कॉस की फॉर्म में तो आगे, बस हम थोड़ी सी ही पास है आंसर लाने के। तो मैम अब क्या करें, देखो क्या बेटा हम इसको 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब मैम ये क्यों करा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, लग रही है कि नहीं लग रही है आइडेंटिटी, तो यहाँ पे लगा दो a प्लस बी और a माइनस बी, ऊपर वाली चीज ऐसे ही रहने वाली है, नीचे क्या हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी।
अब यहां से आपको कुछ कटता हुआ नजर आ रहा होगा, इससे ये कट गया, तो आपके पास आंसर कितना आ गया, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। और यही क्या चाहिए था बच्चों, आपको आंसर चाहिए था। तो LHS इक्वल्स टू बेटा क्या आ गया आपका, RHS आपका आंसर आ चुका है। तो इस तरह से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा। जब कुछ समझ ना आया तो अगर ऐसा दे रखा हो, इस फॉर्म में दे रखा हो, तो A प्लस बी, A माइनस बी लगा दो, अगर वो हेल्पफुल है आपके लिए तो। समझ आ गई थी बात? चलो फिर से एक बार नजर दौड़ा के देख लो इसमें अच्छी तरीके से। क्लियर? चलो आगे बढ़ जाते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा आपका, कि cos ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए है, और 1 प्लस साइन ए अपॉन में बेटा कितना है, cos ए। इक्वल में हमें क्या करना है, 2 sec ए करना है। क्लियर? चलो तो हम किसको लेने वाले, LHS को लेने वाले मैम। cos ए 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन में cos ए। ठीक है, हम LHS को लेने वाले। अब मैम ये तो ऑलरेडी कॉस और साइन की फॉर्म में, अब क्या करें हम, अब कुछ नहीं करना। जैसे कॉस और साइन की फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद जो करते हैं वही हमें यहाँ पे करना है, सिंप्लीफाई करना है, एलसीएम लेना है इसका। ठीक है, एलसीएम ले लो इसका। क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन है इनटू में बेटा क्या आ जाएगा, कॉस आ जाएगा। फिर इसके इससे मल्टीप्लाई है तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर है, और इसके इससे मल्टीप्लाई करोगे तो मतलब क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 बार लिखा हुआ है। क्लियर है बच्चों? अब क्या करना है आपको, कॉस स्क्वायर है और वहां पे लगा दो आइडेंटिटी, आइडेंटिटी लगा दो a प्लस बी के होल स्क्वायर की, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। अब मैम आपने क्यों लगाई यहाँ पे आइडेंटिटी, अभी तो आपने वहां पे लगाई नहीं थी। यार देखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है, तो ये कट जाएगा, एक मतलब कटेगा नहीं, मतलब इसकी आइडेंटिटी बन जाएगी वहां पर 1। लेकिन वहां पे क्या हो रहा था, जब हम आइडेंटिटी लगाते तो वहां पे 2 cos थीटा एक्स्ट्रा आ रहा था और cos स्क्वायर थीटा आ रहा था, साइन स्क्वायर थीटा था नहीं, तो हम उसको 1 बना भी नहीं सकते थे, और 2 cos थीटा ही बच रहा था। यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो 2 cos साइन है कट जाएगा नीचे से। ठीक है, वो अभी हम आगे स्टेप देखते हैं। नीचे क्या लिखना है हमें, 1 प्लस साइन है और इंटू में क्या आया हमारे पास, cos है। अब देखो ये दोनों तो हमारी 1 बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, 1 बन जाएंगे, तो इसको 1 बना दो। ये आइडेंटिटी होती है, तो ये हमारी आइडेंटिटी आ जाएगी 1 प्लस में 1 चल रहा है, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, चलो इसको पहले लिख देते हैं, 1 प्लस 1, और ये प्लस का 2 साइन ए चल रहा है, और अपॉन में जो चल रहा है उसको चल रहे, तो क्या चल रहा है, 1 प्लस साइन ए और इंटू में कॉस है। अब यार देखो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 प्लस 2 साइन है, अपॉन में क्या चल रहा है, 1 प्लस साइन है, और इंटू में क्या चल रहा है, कॉस है। क्या ऊपर से बेटा 2 कॉमन आ रहा है, 2 बाहर निकाल लो, तो जब बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा, यहां बचेगा 1 प्लस में साइन है, और नीचे क्या है बेटा आपका 1 प्लस साइन है और इंटू में कॉस है। अब देखो कुछ कटता हुआ नजर आ रहा है, नजर आ रहा है क्या आपको कटता हुआ, 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन चला गया, अब बचा 2 अपॉन में कॉस है। क्या आपका आंसर आ चुका है, यस आ चुका है मैम। अभी कहाँ आया है, 2 अपॉन में कॉस है, तो 1 अपॉन में कॉस कितना हो जाता है, सेके हो जाता है, तो 2 ऐसे ही रहेगा, तो ये आ गया हमारा सेके, और ये आ चुका है हमारा प्रूफ हो चुका है। LHS इक्वल्स टू में क्या हो चुका है हमारा RHS। तो इस तरह से आपको क्या करना है, सॉल्व करने हैं सारे के सारे क्वेश्चंस। क्लियर है बच्चों? देख लो एक बार जल्दी से इसको कि आपको क्लियर है। तो इसी के साथ हम यहाँ पे रुकते हैं, और इसके जो बाकी के क्वेश्चंस है वो करेंगे बेटा हम अपने नेक्स्ट पार्ट में। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। और एक काम और करना है आपको, क्या काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है इस वीडियो को, एंड कमेंट भी कर देना अगर जरा सी भी वीडियो अच्छी लगी हो तो। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में।